हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम PYQs डिस्कस करेंगे और द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिया है, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू इंटीजर सेट एंड लेट ए अल्फा कॉमा बीटा, बी 1,0, सी गामा कॉमा डेल्टा and D 1,2 be the vertices of a parallelogram ABCD, and also AB is equal to root 10 and the points A and C lie on the line 3y is equal to 2x plus 1। मतलब इस लाइन पर A and C लाई कर रहे हैं। Then the value of 2 times अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ठीक, ABCD। अब यहाँ पर बोला है उसने कि भाई जो A और C वर्टेक्स है वो लाइन AC पर लाई करते हैं। ठीक है, और लाइन AC की इक्वेशन हमें गिवन है। क्या इक्वेशन है लाइन AC की? 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, अब देखिए कोई और इन्फॉर्मेशन भी है। पहले तो हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है उसको लिख लेते हैं। ए गिवन है अल्फा कॉमा बीटा, बी गिवन है 1,10, सी गिवन है गामा कॉमा डेल्टा एंड डी है 1,2। ई भी गिवन है रूट 10, बी इज इक्वल टू रूट 10, राइट। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ पहले, रूट ओवर अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10। अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें हम तो अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दिख, राइट। अगर एक्सपैंड करूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एक नेट, सॉरी बी 1,0 है यार, 1,0 है, सॉरी यहाँ पर रख देते हैं। तो बेटा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 से इक्वेशन 1। ऑल्सो जो वर्टेक्स है E एंड C वो इक्वेशन मतलब लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स 3 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 एंड 3 डेल्टा इज इक्वल टू 2 गामा प्लस 1। ठीक है, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 3 टाइम्स बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर दिखेगा? 2 टाइम्स अल्फा प्लस गामा प्लस 2 के। ठीक, अच्छा और क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं। ऑल्सो जो मिड पॉइंट होगा AC का वही मिड पॉइंट होगा BD का, राइट। तो AC का मिड पॉइंट इज अल्फा प्लस गामा बाई 2, मतलब AC के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस गामा बाई 2। इसी तरीके से BD के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट
1 प्लस 1/2 मीन्स अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ से मेरे को 2 दिख रहा है, राइट। इसी तरीके से सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूँ तो बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0/2। तो बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2, राइट। तो बच्चे मुझसे उसने पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगर मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पे मुझे इसका सम अल्फा प्लस गामा का सम दिख रहा है, ऐसे बीटा प्लस डेल्टा का सम दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो लिखने को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ये तो बेटा मेरे को 2 प्लस 2 गिवन है 4, तो 4 आ गया है ना। तो यहाँ से 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो 8 आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मतलब बेटा जो डेटा दे रखा था वो फालतू दे रखा था हमको, क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, जैसा बोल रहे हैं कि वर्टेक्स ए और सी जो है लाइन पर लाई कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सच, है ना। और क्या बोला था उसने कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो √10 है, इस इंफॉर्मेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, हमें क्या, हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज लेट ए बी एंड सी डिनोट द सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर respectively of a triangle, then the distance of the point from the line measured parallel to the line x minus 2y minus 1 is equal to 0। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक बार फिगर ड्रॉ करें। सबसे पहले तो ना मैं सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर को देख रहा हूँ। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, याद होगा तुमको। क्या रिलेशन होता है बेटा कि सेंट्रॉइड, बी सर्कमसेंटर एंड ओ इज सॉरी सी इज ऑर्थोसेंटर। एक्चुअली में मैं जो ऑर्डर रखता हूँ HGO रखता हूँ ना, वो याद दिला देता हूँ मैं तुमको, कोई नहीं। HGO इस तरीके से मार्क होता है। HGO मतलब G डिवाइड्स HO इन द रेशियो 2:1। तो उसी रेशियो, उसी ऑर्डर में मैंने इनको मार्क किया है। ठीक है, गिवन है C गिवन है -6, -8, B गिवन है 3, 4 एंड A है A, B। मैं जानता हूँ कि A डिवाइड सी बी इन द रेशियो 2:1। अगर मैं A को फाइंड करता हूँ तो A क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 और 2 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -8 और 2 प्लस 1, राइट। तो ये तो आ गया 0,0। ओके, मतलब यहाँ से ए और बी पता लग गया, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो पॉइंट है पी वो आ गया 3,5। 3,5। अब बात करते हैं कि क्या बोल रहा है वो। ऐसा है, एक पॉइंट पी जो कि 3,5 है,
उस पॉइंट से लाइन 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का डिस्टेंस बताना है। 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का डिस्टेंस बताना है मेजर पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं। कैसे करते हैं, पहले हम ये लाइन पीएम की इक्वेशन फाइंड करते हैं और फिर लाइन के साथ सॉल्व कर लेते हैं, गिवन लाइन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, मतलब एम आ जाएगा और फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पीएम बता देंगे, राइट। अब पीएम की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि पीएम है पैरेलल के किसके, x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो वो 1/2 दिख रहा है, तो इसका स्लोप भी 1/2 हो जाएगा, राइट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ पीएम क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x0। ठीक है बेटा, तो 2y माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब किसके साथ सॉल्व करें हम इसको, नाउ फ्रॉम, इसको हमने बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2, फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करना है। 2x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, माइनस 7y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 18/7, राइट। y इज इक्वल टू 18/7। अगर मैं इसको क्वेश्चन में रखता हूँ सो 2y दिखेगा मेरे को x प्लस 7, या x दिखेगा y 2y माइनस 7। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 7 माइनस 7, मतलब x इज इक्वल टू 36 माइनस 49 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 13/7, राइट। तो मुझे m पता लग गया बेटा, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए -13/7 कॉमा 18/7, ठीक, राइट है। सो pm आ जाएगा यहाँ से, pm क्या आ जाएगा, रूट ओवर p इज 3 कॉमा 5, सो 3 प्लस 13/7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 18/7 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया, रूट ओवर 7 से 21 प्लस 13 34 का स्क्वायर प्लस 7 5 से 35 माइनस 18 दैट इज 17 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। सो 17 स्क्वायर बाहर जाएगा तो 17 बाहर जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1, और ये 7 स्क्वायर बाहर आएगा तो 7 बाहर आएगा। क्या वैल्यू आएगी इसकी बेटा, 17
17√5/7. This is P. So 17√5/7 means option C. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए आगे चलते हैं. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन ले लिया है. लेट a -1 1 and b 2, 3 be 2 points and b be a and p be a variable point above the line AB such that the area of triangle PAB is 10. If the locus of P is ax plus by is equal to 15, then 5a plus 2p is. तो देखिए लाइन है या कह लो लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके एंड पॉइंट्स गिवन है एस -1, 1 एंड 2, 3. पॉइंट पी अब ए बी लाई कर रहा है ना, जिसका लोकस मुझे गिवन है ax plus by is equal to 15 और P के साथ AB एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है. ठीक है बच्चे. चलिए तो P को हमने लिया H, K. याद रखना है ना कि पॉइंट जो है वो अबव है AB के. अगर बिलो हुआ तो केस कुछ और बन सकता है. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा हम जानते हैं कि अगर हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं. अगर डिटर्मिनेंट में वर्टिसेस फिल करते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं तो एरिया जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना. तो उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मैंने लिखा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ h -1 2 k 1 3 1 1 1 इज इक्वल टू 10. राइट. यहाँ मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लस ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वर्टिसेस मैंने जो मार्क किया वो एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया है. ठीक है. तो यहाँ पे 10 लिखना होगा. बस सब कुछ नहीं है. इसे एक्सपांड कर दो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h टाइम्स 1 -3 -k -1 -2 प्लस 1 -3 -2 इज इक्वल टू 20. राइट. तो कितना आएगा ये -2h प्लस 3k -5 इज इक्वल टू 20. ठीक है बेटा. और -2h प्लस 3k इज इक्वल टू 25 और -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 25. बट ये लोकस आया निकल के पॉइंट पी का. बट लोकस तो गिवन है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 15. तो राइट हैंड साइड में अगर 15 बनाना है तो 3/5 से डिवाइड कर दो. अगर मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स. 3/5 से बोथ साइड्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया -6/5x प्लस 9/5y इज इक्वल टू 15. तो कंपेयर कर सकता हूँ, a -6/5 आएगा और b 9/5 आएगा. ठीक है. हमसे क्या पूछा है उसने, 5a प्लस 2b. तो देयरफॉर 5a प्लस 2b 5 इंटू -6/5 प्लस 2b कितना आएगा ये -6 प्लस 9 टू 18/5 मतलब -30 प्लस 18/5 तो -12/5. तो -12/5 ऑप्शन में यस है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देखिए अगर यहाँ पर मैं P को नीचे ले लेता, ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी होती. ए बी और P मैंने यहाँ मार्क कर दिया.
और आज भी मैं अगर ये ए है -1,1 और बी है 2,3 और ये h,k -1,1 2,3 और अगर मैं इससे बात करूं तो डेल्टा 10 गिवन है 1/2 -1 h 2 1 k 3 and 1 1 is equal to 10। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो -1 k -3 -1 h -2 plus 1 3h -2k is equal to 20। ठीक है, कुछ ऐसा आता जैसे कि -k+3 -h +2 plus 3h -2k is equal to 20 आता, राइट। तो 2h -3k is equal to 15 आ जाता। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि अरे यहाँ पर तो कोई फ्रैक्शन आया ही नहीं, तो ए यहाँ पे आप 2 बोलते और बी यहाँ पे -3 बोलते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा था उसने, ए इज इक्वल टू -6/5 बी इज इक्वल टू, सॉरी उसने पूछा था 5a + 2b 5a + 2b मतलब 5 × 2 + 2 × -3 10 - 6 4 आ जाता और ऑप्शन में 4 था। ठीक है, ऑप्शन में 4 था जो कि गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे ने इस कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा, अगर वो नहीं बोलता है ना, चलिए अगर मान लो वो नहीं बोलता ऐसा कि पॉइंट पी जो है वो अबव लाइन है, अबव लाइन है, लाइन ए बी है, वो ऐसा नहीं बोलता, देन 2 आंसर पॉसिबल थे, 4 भी पॉसिबल था, -12/5 भी पॉसिबल था, राइट। बट यहाँ पर क्योंकि इसने बोला है ए बी के अबव है, देन हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेटा, the question is, if the locus of the point whose distances from the point 2, 1 and 1, 3 are in the ratio 5:4, is this locus ये है बेटा, in the value of this, मतलब ए बी सी डी ई। अगर मैं लोकस फाइंड करूं फिर मैं कंपेयर करूंगा, ए बी सी डी ई आ जाएंगे, वैल्यू बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट पॉइंट जिसका लोकस हमें बताना है वो h, k। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए हमने बोला 2, 1 एंड बी बोला 1, 3। सो ऑल्सो क्या गिवन है, पी ए बाई पी बी, ये जो रेशियो गिवन है 5/4 है। ठीक है, इससे मुझे पता है लोकस सर्कल आने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन पी ए बाई पी बी अगर लैम्डा है, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, राइट, तो मैं कहता हूँ ये इट इज अ सर्कल, राइट, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए फिलहाल ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें दे दी, बट फिलहाल क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये हो जाएगा √h-2 होल स्क्वायर प्लस k -1 होल स्क्वायर बाय √h-1 होल स्क्वायर प्लस k -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। स्क्वायरिंग कर दूँ अगर तो कितना होगा ये, h-2 होल स्क्वायर प्लस k -1 होल स्क्वायर अपॉन h -1 होल स्क्वायर प्लस
k minus 3 whole square is equal to 25/16. एक्सपैंड करूँ तो एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k is equal to 25/16. तो ये हो जाएगा 16h स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 64h माइनस 32k प्लस 80 is equal to 25h स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर माइनस 50h माइनस 150k प्लस 250. राइट, अगर टर्म्स को एक साइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस का 14h माइनस का 118k प्लस 170 is equal to 0. Right, or you can say 9x square plus 9y square plus 14x minus 118y plus 170 is equal to 0. तो बेटा अगर कंपेयर करें तो a और b तो सेम है. यहाँ पर a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9. यहाँ पर c जो है वो 0 है. c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 14, j is equal to 14 and e is equal to minus 180. E is equal to minus 180. So therefore a square plus what, 2b plus 3c plus 3c plus 4d plus e plus 4d plus e क्या आ जाएगा बेटा, 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 14 प्लस माइनस 118. This is 81 plus 18 plus 0 plus 56 minus 118. Right? So 81 plus 56 minus 100. So this is 137 minus 100. That is 37. Option A is correct. 37. चलिए आगे चलते हैं. चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं. Question is, the equation of two sides AB and AC of a triangle ABC are 4x plus y is equal to 14 and 3x minus 2y is equal to 5 respectively. The point 2 comma minus 4 by 3 divides the third side BC internally in the ratio 2:1. The equation of the side BC is, तो ट्राइंगल है ABC, AB की इक्वेशन 4x plus y is equal to 14 है एंड EC की इक्वेशन 3x minus 2y is equal to 5. ठीक, और BC को 2 कॉमा माइनस 4/3 इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में. इसको हमने डी बोलते हैं. द इक्वेशन ऑफ साइड बी सी इज, इक्वेशन बतानी है साइड बी सी है. तो हम अगर बी और सी हमको पता लग जाए देन वी कैन
tell you can tell the equation of BC by 2-point form, बट कैसे पता लगेगा बी और सी? इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 14 माइनस 4 अल्फा होगा, राइट? इसको सेटिस्फाई करेगा ना, 4x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसी तरीके से सी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट बीटा है तो वाई कोऑर्डिनेट 3 बीटा माइनस 5/2 होगा, राइट? नाउ हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, हम डी के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। तो 2 बीटा प्लस अल्फा और 2 प्लस 1 कॉमा 3 बीटा माइनस 5 प्लस 14 माइनस 4 अल्फा और 2 प्लस 1 किसके इक्वल हुआ ये? 2 कॉमा माइनस 4/3, मतलब 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6 है एंड 3 बीटा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 5 9 माइनस 9, राइट बच्चे? अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करता हूँ इक्वेशन सेकंड में, 4 टू सा 8 बीटा माइनस प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 6 24, राइट? ऐड करता हूँ तो ये 11 बीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा ये बेटा? सॉरी -13 हो जाएगा, उधर -4 है ना लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो -9 माइनस -13, ठीक है बेटा? तो ये कितना रह गया? इधर रह गया 11, राइट? तो यहाँ से बीटा आ गया 1, बीटा 1 आ गया, तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 6 माइनस 2 बीटा, दैट इज 2 into 1, तो अल्फा आ गया 4, राइट? तो मतलब मेरे को बी पता लग गया 4 कॉमा -2 और सी पता लग गया 1 कॉमा -1, राइट? तो इक्वेशन ऑफ बी सी 2-point फॉर्म का यूज़ करके y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1, और यू कैन राइट x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट? x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। कह रहे हैं a ray of light coming from the point P 1,2 gets reflected from the point Q on the x-axis and then passes through the point R 4,3. If the point S H, K is such that PQRS is a parallelogram, then H square is equal to। देखिए बेटा मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले तो, कि एक पॉइंट है P जिससे एक रे पास हो रही है या स्टार्ट हो रही है और स्ट्राइक करी एक्स एक्सिस को क्यू पर, एंड देन पास हो रही है एस से, सॉरी आर से, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3, राइट? एंड एक पॉइंट एस है सच दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देन आप बताइए एस के कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के हैं, ठीक है?
तो बताइए आप कि एच के स्क्वायर क्या होने वाला है। तो एच के स्क्वायर, उससे पहले मुझे एच और के तो पता हो, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम गिवन में। बट उससे पहले भी मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए। तो अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स x, 0 मान लेता हूँ मैं, अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स x, 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा बेटा। इसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, और R से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस पर, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, राइट। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ट्राइंगल पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एम क्यू। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, इतना तो समझ आ रहा होगा ना। चलो, अब मैं बोल सकता हूँ कि पी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एन क्यू, राइट। सो पी एम is 2, Rn is 3, Mq is x minus 1 and Nq is 4 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 3, जिससे मुझे x दिखेगा 11/5। ठीक है बेटा, x 11/5 आ गया, मीन्स q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 11/5, 0। ऑल्सो मिड पॉइंट of QS is equal to midpoint of PR। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 11/5 प्लस h बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2, मतलब h आ जाएगा यहाँ से 14/5, राइट। इस तरीके से k प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/5, 3 प्लस 2/2, सॉरी, तो k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। देयरफॉर एच के स्क्वायर मतलब 14/5 इंटू 25, 5 से 25, कितना आ गया 14×5 जो 70। एच के स्क्वायर इज 70, ऑप्शन बी। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू बच्चों।